आज का लेक्चर कितना है आपका? फाउंडेशन सीरीज 4 है, रेखा एवं कोण है। कल के लेक्चर में हम हिसाब बताए थे और हमको यकीन होगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और हम आज के लेक्चर में भी हम हिसाब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित दिए गए चित्र में कोण एक्स, कोण ए, कोण सी और पाई माइनस बी दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? ये क्या है? CDS 2012 में आया है। क्या CDS 12 में क्वेश्चन पूछा गया है? इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? देखो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। देखो एक ही रेखा आप अपने कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इधर पाई माइनस बी है, इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्योंकि दोनों का योगफल देखो 180 प्लस बी माइनस बी करके आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका? पाई बचेगा, 180 बचेगा। अब देखो आपको बताया किसी शीर्ष का बाह्य कोण, किसी शीर्ष का बाह्य कोण देखो, किसी शीर्ष का बाह्य कोण देखो, अंदर के दोनों कोण के योगफल के कितना होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। आपका देखो ये कोण कितना हो जाएगा? देखो बिंदु बी पर देखो, बी को छोड़ के बाह्य कोण देखो आपका इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। इन दोनों योगफल कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी के बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। आप देखो त्रिभुज ये था, इस त्रिभुज में था, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में था। अब उसके बाद देखो त्रिभुज ए बी, ए क्या कहते हैं, ए बी ई में देखो एक्स क्या आपका बाह्य कोण है, एक्स क्या आपका बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण देखो इसको शीर्ष को छोड़ो, बाकी दो शीर्ष क्या ए और बी है। इसके अंतः कोणों के योगफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी प्लस ए प्लस बी। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी एक्स का मान हो जाएगा। चेक करो किधर आपका ऑप्शन सी। देखो एक्स का एक्स इजकल टू क्या आपका? ए प्लस बी प्लस सी। आप इसमें क्या करें हम? बाह्य कोण पहले देखो, इसमें देखो रेखिक कोण अभिग्री से लगाया क्या? पाई माइनस बी था, इधर का कोण इधर हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बाह्य कोण पर में लगाए, इसमें लगाए कि आपका दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी। अब उसके बाद फिर यहाँ लगाए बाह्य कोण लगाए, सी प्लस ए प्लस बी बराबर आपका बाह्य कोण एक्स के बराबर आ गया। आपका यही हो जगह आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अगला देखो क्या आपका है, नीचे दिए गए चित्र में ए जो है ए बी सी डी के समांतर है और क्या आपका बी ए एफ किधर आपका बी ए एफ आपका 98 डिग्री दिया है और आपका ए एफ सी दिया 144 डिग्री दिया है। तो आपका ई सी डी किधर आपका ई सी डी आपको ये निकालना। इसको मान लो एक्स, मान लो एक्स मान लिए, किसके बराबर होगा? ये किधर 2011 में है, CDS का 11 में। अब देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। आपको बताए थे लेफ्ट साइड का कोण, लेफ्ट साइड का कोण बराबर होता है राइट साइड के कोण के बराबर होता है। राइट साइड के कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक ही रेखा बने कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इधर 98 है, इधर कितना 98 है, इधर कितना हो जाएगा आपका? 82 हो जाएगा। 180 में से 98 घटा दो, कितना होता है आपका? 2 उधर बचेगा कितना? 18 में से 9, 17 में से 9 गया 8, 82 डिग्री आ गया। 82 डिग्री प्लस आपका ये मान लो क्या एक्स माने। अब देखो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से दोनों बराबर हो जाएगा आपका, सम्मुख कोण से दोनों बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा एक्स। अब देखो 82 प्लस एक्स बराबर आपका 140 डिग्री होगा। लेफ्ट साइड वाले कोण राइट साइड के कोण के बराबर होता है। एक्स का मान हमको निकालना, निकाल दो। 142 भागा 82 करो, घटाओ 82, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 8 गया 6, कितना आएगा आपका? 62 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। एक्स ही निकालना था, एक्स का मान लेते थे। इसमें क्या करें, एक ही रेखा बने कोणों का योगफल 180 डिग्री किए। 180 डिग्री करने के बाद देखो 98 में से 180 में से 82 98 घटाएं, कितना आया? 82 डिग्री। अब लेफ्ट साइड वाले कोण राइट साइड के कोण के बराबर है, 82 प्लस एक्स बराबर आपका 144 कर दिया। एक्स का मान निकल गया। एक्स सम्मुख कोण से दोनों बराबर है। एक्स का मान कितना आ गया? 82 आ गया। इसको इसके साथ ले लो आप। आगे देखो क्या दिया? दी गई आकृति में पी क्यू जो आपका पी क्यू समांतर क्या आपका? पी क्यू समांतर आपका किसका है? आर एस के समांतर है। तो आपका एन एम एस और एस ये कोण निकालना। इसको मान लो एक्स मान लो, आपको ये कोण निकालना है। आपको देखो पी क्यू समांतर आपका आर एस है, पी क्यू समांतर आपका आर एस है। देखो आपका एकांतर कौन सी? ये कोण आपका ये कोण बराबर हो जाएगा। एक ये कितना आपका एक्स है, इसको मान लो 1 मान लो, 1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 55 डिग्री कोण है, इतना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद देखो अब क्या करो, उसके बाद एक ही रेखा बने कोण का पी क्यू रेखा बना कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 55 प्लस
इसको मान लो 2 मान लो, 55 कोण 2 प्लस कहते हैं 47 डिग्री बराबर आपका 180 डिग्री। कोण 2 का मान निकल जाएगा 180 में देखो 55 घटा दो, 7 5 12, उसके बाद देखो 9 1 10 कितना 102 आ गया, प्लस में इधर 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 भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो 10 में 2 गया आपका 8, उसके बाद देखो कितना बचेगा आपका 78 डिग्री होगा। उसके बाद कोण 2 का मान 78 डिग्री निकल गया। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपको 180 डिग्री होता है। अब उसके बाद देखो निकाल दो, त्रिभुज कोण 2 प्लस कोण 67 प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कोण 2 का मान दिया 78 डिग्री, उसके बाद 67 डिग्री, इससे देखो कोण आपका 1 का मान निकल जाएगा आपका 158 डिग्री। कोण 1 का मान निकाल दो 180 डिग्री में देखो 7 5 8 7 15 7 6 13 1 14 145 डिग्री आ गया। कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री आ जाएगा। कोण 1 का मान कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। कोण 1 प्लस कोण कितना आपका कोण 1 प्लस आपका कोण x बराबर कितना हो जाएगा आपका कोण 1 प्लस x बराबर कितना आपका 55 है, x का मान निकाल दो 55। कोण 1 का मान कितना निकाले 35 निकाले, हटा दो 20 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। कितना आपका ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 20 डिग्री। इसमें क्या करें हम, एक ही रेखा बने कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, 55 प्लस कोण 2 उसके बाद 47 डिग्री को जोड़े, कोण 2 का मान आ गया 78 डिग्री आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 2 प्लस 1 प्लस 67 डिग्री, 2 प्लस 67 प्लस 1, इससे हमको कोण 1 का मान निकालें 35 डिग्री। उसके बाद एकांतर कोण से 55 1 प्लस एक्स 55 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 55 हो जाएगा। कोण 1 का मान रखे एक्स का मान, ये देखो आपका एकांतर कौन सा था, क्या एकांतर से था, एकांतर से, ये देखो त्रिभुज से, ये देखो आपका ये जो आपका रैखिक कोण से, रैखिक कोण से, ये कोण आपका ये क्या रैखिक कोण से 20 डिग्री आ गया। एक्स का मान 20 डिग्री आ गया, हमको एक्स का ही मान निकालना था। एक्स मतलब आपका कौन एन एम एस का मान निकाला था 20 डिग्री, निकल के स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। आगे देखो क्या दिया आपका पी क्यू, जो आपका है पी क्यू लंब है किस पर आपका पी एस पर लंब है। देखो पी क्यू जो लंब है किस पर पी एस पर लंब है, मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है। और पी क्यू आपका समांतर किसका आपका एस आर के समांतर है, आपका एस आर के समांतर है। उसके बाद देखो कोण एस क्यू आर कितना दिया 28 डिग्री दिया है, और क्यू आर टी दिया 65 डिग्री दिया है। एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालो, पहचान लो किसका एक्स का मान निकाला है और वाई का मान निकालना है आपका। देखो ये दोनों की आपका समांतर रेखा था, पी क्यू समांतर दिया आपका, एस टी चाहे एस आर दिया आपका समांतर दिया, पी क्यू समांतर एस आर दिया समांतर दिया। तो देखो तिर्यक रेखा, तिर्यक यहाँ क्या होगा तिर्यक एस क्यू तिर्यक है यहाँ पर। देखो आपका एकांतर कौन से क्या होगा, एकांतर कौन से क्या होगा आपका, एकांतर कौन से, एकांतर से क्या होगा आपका कि एक्स प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। एक्स प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। इससे एक्स का मान निकाल लो 65 माइनस 28 कर दो, 15 में से 8 गया 7, उसके बाद बचेगा कितना 5 में से 2 गया 3, कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। एक्स का मान कितना आ गया आपका 37 डिग्री आ गया। आप देखो त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज देखो पी क्यू एस में देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 90 प्लस आपका एक्स प्लस आपका वाई बराबर 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस में था तो उधर भेज दो क्या माइनस हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालें 90 माइनस 37 करा दो, उसके बाद देखो 10 में से 7 गया 3, उसके बाद बचेगा कितना 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री, वाई का मान निकल गया 53 डिग्री। ऑप्शन सी क्या करा था उसमें कि आपका देखो पी क्यू जो लंब है आपका किस पर दिया पी एस पर लंब है 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद देखो कि पी क्यू और समांतर एस आर दिया है, एकांतर कौन से देखो एक्स प्लस 28 बराबर 35 डिग्री, एक्स का मान 37 निकल गया। उसके बाद देखो त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एक्स वाई बराबर 90 डिग्री, एक्स का मान निकाले थे, उस तब एक्स का मान पुट किए, वाई का मान निकल गया, वाई का मान कितना गया 53, उसके बाद चेक कर लिए कितना गया 37 और 53 हो गया। सी ऑप्शन ठीक है लगा दी, आगे बढ़ गए। इसके शॉर्ट लो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया आपका कि चित्र में कौन आपका क्या आपका बी ए सी निकालना है, इसको मान लो एक्स मान लो, जो जिस कोण को निकालना है उसको मान लो एक्स। उसके बाद क्या करा है कि देखो आपका
शीर्ष सी पर देखो आपका 22 कोण बना कितना 110 बना है। इसके अंतः कोण, इस शीर्ष को छोड़ो, ए और बी को देखो, ए और बी के अंतः कोणों का एक फल क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 62 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 110 डिग्री। हमको x का मान चाहिए 110 माइनस 62 करो, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद बचेगा कितना, 10 में से 6 गया 4, 48 डिग्री आपका है वो क्या कहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। इसको हो गया। आगे देखो अगला प्रश्न क्या दिया, नीचे दी गई आकृति ए बी सी में देखो थीटा कितना दिया आपका 80 डिग्री दिया आपका 80 डिग्री। तो अन्य दो कोणों में से प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। अन्य जो दो कोण बचा आपका ये कोण और ये कोण, इसका आपको माप निकालना है क्या होगा। देखो कैसे निकालेगा, देखो त्रिभुज की 3 भुजा देखो आपका 3, ए सी 3 है और ए बी क्या आपका 3 है, मतलब तीनों 2 भुजा बराबर है इसमें से। इसका मतलब ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल की 2 भुजा बराबर हो, 2 कोण भी बराबर, इसके सामने वाला कोण ये हो जाएगा, इसको मान लो y मान लेते, इसको इस भुजा के सामने वाला y, ये भी बराबर होगा, इसको भी मान लो y, एक कोण y दूसरा भी कोण बराबर हो जाएगा y, है कि 2 भुजा बराबर 2 कोण बराबर हो जाएगा आपका। त्रिभुज तीनों कोण का अंतः कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, y प्लस y बराबर 180 डिग्री, y प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, 2y बराबर 180 माइनस 80, y का मान देखो कितना हो जाएगा 100/2 करो कितना आ गया आपका 50 डिग्री, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखो 2 भुजा 3 दिया था, 3 मतलब 2 भुजा के सामने के कोण हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल निकालें, उसके बाद पुट के y का मान निकल गया 50 या ऑप्शन डी टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो क्या आपका है कि त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में देखो आपका कि त्रिभुज बना लो ABC, ए बी सी, ए और बी का अंतर कितना दिया आपका, ए और बी का अंतर कितना दिया आपका, ए माइनस बी का अंतर कितना दिया आपका 33 है, और आपका बी माइनस सी का अंतर कितना दिया आपका, बी माइनस सी का 28 डिग्री दिया है। तो सबसे त्रिभुज के बड़े और त्रिभुज के सबसे देखो बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात करना है। इसको ज्ञात कैसे कीजिएगा, इसमें क्या करो आप, इसे देखो आपका कोने का मान निकाल लो, कोने कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस कोण बी हो जाएगा आपका 33 प्लस कोण बी हो जाएगा आपका। सेम देखो इसमें देखो कोण बी का मान निकाल लो 18 प्लस कोण आपका कोण सी हो जाएगा। अब बी का मान इसमें पुट कर दो, बी का मान पुट कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 33 प्लस 18 प्लस सी हो जाएगा, इधर जोड़ो 8 3 11, उसके बाद 8 3 11 4 1 5 51 डिग्री प्लस सी, कोने का मान देखो, कोने का मान देखो 51 प्लस सी, उसके बाद कोण बी का मान देखो 18 प्लस सी और सी का सिद्ध है क्या। आपको त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री, कोण आपका सी। ये कोण ए का देखो मान कितना है 51 प्लस सी, 51 प्लस सी, कोण बी का देखो मान कितना आपका 18 प्लस कोण सी, और कोण सी तो कोण सी दिया आपका है कौन सी 3 बार है कौन सी 3 टाइम्स कौन सी बराबर 180 माइनस 51, और उसके बाद 18 को जोड़ो 1 1 8 1 9, उसके बाद 6 इधर प्लस में होगा 69 प्लस में होगा, इस तरह भेज दो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो आप 3 कौन सी बराबर 10 में से 9 गया आपका 1 हो जाएगा, इधर बचेगा कितना बचेगा आपका 17 में से 6 गया 111। आप देखो 3 से काट दो 37 वाला में कट जाएगा 3, कौन सी का मान कितना गया 37 आ गया, कौन सी का मान कितना गया 37। और उसके बाद देखो सबसे छोटा कोण यही होगा और कौन सबसे बड़ा कोण आपका ये होगा 51 प्लस 37 करो, कौन सी का जगह आप 37 रखे 7 1 आपका 7 1 8, उसके बाद देखो 5 3 8 हो जाएगा 88, और 37 को जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आता है जोड़ो, देखो बड़ा कोण आपका 88 है और छोटा कोण कितना आपका, बड़ा कोण आपका 88 है और छोटा कोण कितना आपका 37 है, दोनों जोड़ो 8 15 11 1 12 125, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या करा था कि देखो ए और बी का अंतर दिया 33 डिग्री, इससे हम ए का मान निकाल लिए। उसके बाद देखो बी और सी का अंतर दिया 28 डिग्री, इससे हम बी का मान निकाल लिए, ए बी निकला। उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जोड़े, ए बी सी किए, सबका मान पुट किए, ए का मान देखो 51 प्लस सी निकालें,
उसके बाद देखो बी का मान 18 प्लस सी का मान सी है, इससे सी का कौन सी निकल गया, कौन सी निकल गया। अब इसमें करा बड़ा कौन देखो आपका ए वाला होगा, कहे कि इसमें 51 प्लस है जुटा है, इसमें देखो 18 जुटा है, इसमें मतलब 51 18 बड़ा कौन 51 है, इसका मतलब कोने बड़ा होगा। कोने का मान निकाले 88 आ गया, 88 और छोटा कौन 37 को दोनों जोड़े 125, ऑप्शन सी में था। ठीक है, मार दिए, आगे बढ़ गया। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर सी। आगे प्रश्न देखो, आगे क्या क्या, एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान क्या, मतलब त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और क्या है सभी कोण के जो माप है आपका, सभी कोण का माप पूर्णांक में, मतलब पूरा अंक नहीं निकलेगा। पूर्णांक किसको कहते हैं, जब भी निकलेगा वो इंटीजर में निकलेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 आपका ये पूर्ण अंक है, जिसके हर में आपका एक हो उससे पूर्णांक कहते हैं। क्या सभी कोण का माप कितना होगा, पूर्णांक में होगा, मतलब पूरा अंक निकलेगा जिसके हर में एक रहेगा। और उसके बाद क्या करा है, निम्न में से कौन सा उनके माप का अनुपात नहीं हो सकता, इसमें कौन सा अनुपात नहीं होगा। इसको सम करो, 1 2 3 1 3 3 6 हो जाएगा, इसका सम 6 हो जाता है। इसको जोड़ो 7 5 12 9 6 5 11 7 18 हो जाएगा। इसको जोड़ो 7 6 13 13 8 21 हो जाएगा। उसके बाद देखो कह रहा है सभी कोण का योगफल कितना होता है, सभी कोण का योगफल 180 होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो 6 आएगा, इसका मतलब पूरा कट जाएगा। देखो 12 भी 15 बार में कट जाता है, 18 भी आपका 10 बार में कट जाएगा, और 21 आपका पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका कराना नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तीनों आपका ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, और इसमें करा ऑप्शन नहीं होगा आपका, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये होगा। टिक, समझ गए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आर राइट इन दिस क्वेश्चंस। देखो ऑप्शन डी आपका सही है, क्या देखो आपका 21 180 में पूरा नहीं करता है। देखो आपका 6 कर जाएगा, तो सबका 1 2 3 ये आपका प्रत्येक कोण का अनुपात है, जोड़ेंगे तो 6 आएगा 6, और देखो 180 में पूरा कट जाएगा। देखो इसको जोड़ेंगे 12 आया, 12 देखो 180 में पूरा कट जाता है। 18 देखो 180 पूरा भाग लग जाता है, और 21 पूरा भाग नहीं लगता है। इसीलिए आपका उनके सभी कोणों का माप अनुपात जो होगा पूर्णांक में आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी का पूर्णांक में नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न क्या आपका है, देखो आपका नीचे दिए गए चित्र दिया आपका ए बी, और समांतर आपका क्या है डी सी समांतर है। एक्स के समपूरक कोण ज्ञात करें, आपका एक्स का जो कोण निकलेगा मान उसका समपूरक ज्ञात करना है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अब देखो एक ही रेखा बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कोण कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस क्या 4x हो जाएगा, 180 माइनस 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 180 माइनस 4x हो जाएगा। अब उसके बाद देखो राइट साइड वाले कोण लेफ्ट साइड के कोण के बराबर है। देखो ये भी देखो, मतलब ये भी आपका समांतर है, ये भी आपका समांतर है, आपका ये भी समांतर है। लेफ्ट साइड वाला कोण कितना आपका हो जाएगा 180 माइनस 4x प्लस 3x। राइट साइड के लेफ्ट साइड के आपका हो जाएगा आपका 5x के आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 4 में से 3 गया, बचेगा माइनस x। अब उसके बाद देखो 180 बराबर कितना 5x, 180 देखो इधर माइनस x उधर भेज दो, क्या जाएगा आपका 6x हो जाएगा। 6 काट दो, 3 6 18 x का मान कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। इसका करा है 30 का संपूरक कितना होता है, x का संपूरक कितना होगा, संपूरक में 180 में से 30 को घटा दो 150 आ जाएगा। 30 का संपूरक कितना होगा 150 होगा, 30 का संपूरक कितना होगा 150। ऑप्शन कितना है आपका ऑप्शन बी हो, टिक मार दो। इसमें क्या कहता है, हम थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, एक ही रेखा बने कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 4x था इधर देखो 180 में 4x घटा दे, 180 माइनस 4x राइट साइड वाले कोण लेफ्ट साइड वाले कोण के बराबर हो जाएगा 180 माइनस 4x, और उसके बाद प्लस 3x बराबर आपका 5x कर दे, x का मान 30 आ गया। इसका गाला संपूरक 102 कोणों का योगफल 180 डिग्री बराबर कर दो, 30 दिया, दूसरा कितना होगा आपका 150 होगा 150, ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। देखो आपका नीचे देखे चित्र में क्या करा आपका ए बी और समांतर क्या है सी डी है, समांतर सी डी है, तो एक्स का मान निकालना है। देखो आपका एक ही रेखा बने कोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। 110 दिया, इधर कितना हो जाएगा आपका 70 होगा। तब हम दोनों का सम करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड वाले कोण
लेफ्ट साइड के बराबर कर दो, राइट साइड के बराबर कौन, राइट साइड के बराबर कर दो। क्या लेफ्ट साइड वाला कौन कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस 35 बराबर हो जाएगा कितना आपका, राइट साइड कितना आपका 2x प्लस आपका 15 है। दोनों को सम करो 5 110, उसके बाद देखो 2x प्लस 15, इसको इस तरह भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस प्लस है इधर जगह माइनस होगा, माइनस 105 में 15 घटा दो बराबर 2x सुनना, उसके बाद देखो 10 में से गया 9 90 आ जाएगा बराबर 2x, x का मान कितना आ गया 45 आ गया, x का मान कितना आ गया 45 आ गया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। एक ही रेखा बने कोनों का एक होल 180 डिग्री कर दिए, 70 प्लस 110 करे तो 180 आ जाएगा, 70 लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के बराबर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड कर दिए, 70 प्लस 135 के बराबर 2x प्लस 15, इससे x का मान आ गया 45 और x का मान ही पूछ रहा था, ऑप्शन एम था, ठीक है लगा दिए, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। आगे देखो तो क्या दिया, a प्लस बी का मान निकालना, a प्लस बी का मान कैसे निकलेगा निकाल लेते हैं। अब देखो ये कौन निकालती है कौन, देखो ये कौन, देखो बिंदु सी शीर्ष वर्टेक्स सी पे बना है, देखो इसको शीर्ष छोड़ो, अंदर वाला कौन क्या a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका a प्लस 50 डिग्री हो जाएगा, a प्लस 50 डिग्री हो जाएगा भाई, इसको परमास से हो जाएगा a प्लस 50 डिग्री। अब उसके बाद देखो एक ही रेखा बने कौन का एक फुल कितना होता है, एक ही रेखा बने कौन का एक फुल 180 डिग्री होता है, इधर आपका 30 है, इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप देखो त्रिभुज छोटका त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज उसके बाद ये त्रिभुज कितना आपका, एक देखो आपका 50 डिग्री है, दूसरा कितना a प्लस 50 है, दूसरा कितना आपका b है, त्रिभुज के तीनों कोनों का अंतर कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। a b का मान निकालना, a प्लस बी करो, उसके बाद 180 50 प्लस 100 हो जाएगा, उधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा आपका बराबर आपका 80 डिग्री, a प्लस बी का मान 80, a प्लस बी का मान निकालना था, एक a प्लस बी का मान निकाल दिए 80 आ गया, ऑप्शन ए टिक मार दी, इसके सॉल्व ले लो यहाँ पर। इसको सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, क्या दिया दिए गए नीचे दिए चित्र में देखो x का मान निकालना, x का मान निकालना, ये इस कोण का मान निकालना है, तो क्या होगा आपका, देखो आपका ये आपका बाहर में कौन क्या आपका यह है, बाहर में कौन आपका b वाला बाहर में कौन है, अंदर में देखो जो शीर्ष पर आपका उस कोण को छोड़ो, बाकी शीर्ष के कौन के अंतर सम के सम कर दो, c a और x के आपका अंदर में कौन है b आपका बाहर में, बराबर कर दो आपका a प्लस सी प्लस एक्स, हमको x का मान चाहिए, x का मान निकाल लो, दोनों को भेज दो इस तरफ, b प्लस में a है माइनस हो जाएगा a, उसके बाद सी प्लस में माइनस सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पहला था, इसमें पहला हम क्या किए फर्स्ट मेथड में क्या किया, उसके बाद देखो आपका बी जो है बहिष्कोश प्रमेय क्या किया कि शेष अंदर का जितने भी कोण होगा उसके बराबर हो जाएगा बाहर वाला कोण। दूसरा हम देखो चतुर्भुज के चारों कोण का एक फल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और एक शीर्ष में बताया कुल कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, कितने होगा 360 माइनस बी हो जाएगा 360 माइनस बी, अंतर कोणों का एक फल जोड़ दो सबका, सी प्लस 360 माइनस बी प्लस एक्स प्लस सबका ए बराबर 360 डिग्री। उसके बाद देखो 360 प्लस में 360 माइनस में भी काट दो, उसके बाद एक्स का मान एक्स को अकेला छोड़ो, उसके बाद भेज दो उस तरफ, प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। आप इसे भी कीजिए चाहे आपका इससे करने मन है इससे कीजिए, दोनों से आपका सही हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं भाई, इसको प्रमेय लगा दिए कि बाहर के कोण का योगफल शेष अंदर के कोणों का योगफल के बराबर हो जाएगा, और जो बाहर पे कोण ले रहे हैं उसको वर्टेक्स को सिर्फ छोड़ देना है, सी को छोड़ो बी ए और डी को ले लो, सी ए एक्स बराबर हो जाएगा आपका बी के बराबर कर दिए, नहीं तो आपको अंदर का कोणों का योगफल निकालो, चतुर्भुज के चारों कोण का 360 डिग्री होता है, बराबर कर दिए, सी ए एक्स 360 माइनस बी के बराबर 360 कर दिए, इसे एक्स का मान निकाल लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। निकालने का था थीटा का मान हम निकाल लेते हैं, कैसे थीटा का मान निकलेगा, देखो एक 40 डिग्री दिया 110 डिग्री दिया, देखो अल्फा अल्फा मतलब कौन समद्विभाजक है, बीटा बीटा दोनों बराबर है, बीटा भी आपका ये कौन भी आपका पूरा समद्विभाजक है। उसके बाद इस थीटा का मान निकालें, थीटा का मान निकालने कैसे निकालिएगा, आपका दोनों का औसत निकाल दो, बटा 2 कर दो, 150/2 करो, कितना आएगा आपका 75, थीटा का मान आ गया 75 आ गया। नहीं तो आप बेसिक मेथड से निकालो, बेसिक मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। बाहर में कितना डिग्री कौन दिया आपका, बाहर में कौन 110 डिग्री दिया, शेष अंदर कोणों का योगफल के बराबर होगा आपका 2 अल्फा प्लस 40 प्लस आपका 2 बीटा के बराबर हो जाएगा आपका। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मान निकाल लो,
110 में 40 घटा दो कितना हो जाएगा आपका 140 में 70 आ जाएगा 70 बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 2 काट दो 35 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका 35 आ गया। अब क्या करो इसमें देखो सेम थीटा में लगा दो थीटा देखो बाहर में कौन है अल्फा प्लस 40 प्लस आपका बीटा थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 35 दिया है 35 प्लस 40 बराबर आपका 75 डिग्री। दोनों से सेम आया, आपको जो मन है उसे निकाल दो। ये पहले भी बताए थे, दोनों का औसत करो, औसत मतलब 110 40 भागा 2 करो 75 डिग्री आ गया। नहीं तो आपका बेसिक 110 था 2 अल्फा 40 2 बीटा 22 कोण पर से बाहर का कोण शेष अंदर के कोणों के योगफल के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान 35 आ गया। सेम थीटा में लगा दो थीटा अल्फा बीटा प्लस 40 बराबर करो अल्फा प्लस बीटा का मान रखे 35 रखे उसका थीटा का मान निकल गया 75 डिग्री। आपका ऑप्शन थी था आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। आगे देखो आगे क्या आपका कि ए बी समांतर आपका सीधी दिया आप तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। तो गामा का मान निकालो क्या होगा देखो सम्मुख कोण से देखो ये भी कोण आपका हो जाएगा गामा हो जाएगा सम्मुख कोण से आपका हो जाएगा गामा हो जाएगा। उसको इस दोनों को मिला दिया। अब मान लो इसको मान लेते कितना आपको मान लेते एक मान लेते इसको 2 इसको 3 इसको आप 4 मान लो मान लिए। अब उसका देखो 2 + 4 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। उसका देखो किसका होगा क्या कि ए बी समांतर आपका सीधी था ए बी समांतर सीधी एक ही ओर के बने कोनों का योगफल कितना होता है जब दो रेखा समांतर हो तो एक ही ओर के बने कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है 180 डिग्री कर दिए। उसके बाद कोण 1 + कोण 3 + गामा बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर क्या करो आप दोनों को जोड़ देते दोनों को जोड़ दो आप कोण 2 + कोण 4 + कोण 1 + कोण 3 कोण गामा बराबर आपका 360 डिग्री आ गया। देखो कोण 2 और कोण 1 बराबर आपका क्या अल्फा है कोण 4 उसके बाद कोण 3 मिला का आपका क्या बीटा है बराबर गामा बराबर 360 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछ रहा था ऑप्शन सी यही पूछ रहा था अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा था कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। क्या करें हम एक ही ओर बने कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है 2 + 4 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज कोण तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री 1 3 गामा के 180 डिग्री और सम्मुख कोण से गामा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ दिए दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ बाएं पक्ष को बाएं के साथ अंक को अंक के साथ 2 4 उसके बाद 1 3 गामा उसके बाद 1 और 2 1 को एक साथ लिखे तो उसका कोण कितना अल्फा है उसका 4 और 3 को एक साथ लिखे कितना हो गया बीटा उसके बाद गामा था अल्फा बीटा गामा का मान पूछा है 360 डिग्री आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। देखो क्या दिया है नीचे दिए गए चित्र में आपका OB समांतर क्या आपका OBD है किधर आपका OB समांतर आपका क्या है आपका BD समांतर दिया है। समांतर दिया संगत कोण से देखो आपका ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण से हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसका देखो थीटा का मान निकालना इसको मान निकालना है तो कैसे निकलेगा BD संगत कोण से देखो आपका बराबर हो जाएगा 138 बराबर 138 हो गया। अब उसका देखो एक ही बिंदु पर एक शीर्ष पर बने कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है 360 में से आपका 236 घटा दो 10 में से 6 गया 4 उसके बाद कितना बचेगा आपका 5 में से 3 गया 2 124 डिग्री हो जाएगा आपका 124 डिग्री हो जाएगा आपका। आप क्या करो कि एक ही रेखा बने कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस कोण को निकाल दो ये दोनों का सम करो 180 पर आ दो 180 घटा दो इसको कितना होगा 2 उसके बाद कितना बचेगा आपका 5 उसके बाद कितना 7 में से 3 गया 4 42 डिग्री बचेगा इधर आ गया 42 डिग्री। फिर इसका क्या करें हम संगत कोण से 138 को 138 के बराबर किया कहा OE और आपका BD समांतर था। उसके बाद एक ही शीर्ष पर बने कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है 360 डिग्री होता है 360 में से 236 को हटा दिया 124 आ गया। उसके बाद देखो एक ही रेखा बने कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 में से 138 को हटा दिए आ गया 42 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या करता है थीटा प्लस 124 प्लस 42 बराबर आपका 180 डिग्री थीटा बराबर 180 में से 4 2 6 उसके बाद 6 166 घटा दो कितना आएगा आपका 14 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा 14 डिग्री 180 में से 166 घटा दो 14 डिग्री आ जाएगा आंसर आपका। ये थीटा का मान पूछा थीटा का मान निकाल दिए हम।
देखो क्या करें, किसमें के संगत कोण लगाए इसमें, फिर देखो एक ही शीर्ष पर बने कोनों का योगफल, तो जो 60 डिग्री की है उसके बाद एक रेखा पर एक कोण बने कोनों का योगफल लिखता है 180 डिग्री। इसे 42 निकाले, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री की है। थीटा 124 42 के 180 बराबर कर दे, थीटा का मान निकाल ले, 14 डिग्री आ गया। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो। आगे देखो चित्र दिया गया आपका ए बी और आपका क्या है सी डी समांतर है। आपका सी डी समांतर एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान कैसे होगा, इसको क्या करो मिला दो इस जगह पर, इसको भी आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब उसका देखो कि सम्मुख कोण से देखो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 55 डिग्री, ये 5 एक्स हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा आपका 5 एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो क्या 5 एक्स 6 एक्स, ये बाह्य कोण क्या होता है, अंदर के दोनों कोण के योगफल के बराबर हो जाएगा, 5 6 11 एक्स हो जाएगा। इधर देखो आपका ये आपका कोण, ये कोण आपका बाहर कोण है, बाहर कोण है आपका 3 एक्स, इधर 4 एक्स, ये है 3 एक्स, ये 4 एक्स कितना हो जाएगा 7 एक्स हो जाएगा। एक ही और के रेखा के बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 7 एक्स 11 एक्स बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। 18 एक्स बराबर आपका 180, 18 18 काटो 10 बार में, एक्स का मान कितना आ गया आपका 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया। क्या करना था इसमें देखो कि हम पहले क्या सम्मुख कोण लगाए, सम्मुख कोण के आमने सामने कोण क्या होता है बराबर 5 एक्स बराबर 5 एक्स के। उसके बाद 5 एक्स 6 एक्स अंदर का कोण था, और बाहर का कोण क्या होता है, बाहर का कोण दोनों का सम के बराबर हो जाएगा 5 एक्स प्लस 6 एक्स हो जाएगा 22 कोण परमास हो जाएगा क्या 5 एक्स प्लस 6 एक्स हो जाएगा 11 एक्स हो जाएगा। इसमें देखो सेम देखो 3 एक्स प्लस 4 एक्स देखो अंदर का कोण है, इधर देखो बाहर कर दिए, बाहर मतलब क्या होगा हल्का बढ़ा दिया आगे, इसको मतलब पूरा लकीर खींच दिया, तो होगा कितना 3 एक्स 4 एक्स कितना होगा 7 एक्स हो जाएगा। और एक ही और के बने कोनों का 180 डिग्री होता है, 7 एक्स 11 एक्स के, तो आपका आ गया 18 एक्स बराबर 180। एक्स का मान 10, एक्स का मान नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन बी में था। इसके शॉर्ट ले लो यहाँ पर। देखो क्या दिया आपका, नीचे दिए गए चित्र में आपका संकेत कर बोलने किया, पी क्यू आर एस टी क्या दिया आपका, देखो पी क्यू आर पी आर जो आपका समांतर किसका यू भी समांतर आपका पी है, और उसके बाद पी क्यू की तरह पी क्यू जो आपका समांतर है आर एस के समांतर है। क्या देखो ई समांतर है आपका, इसके समांतर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसको भी थोड़ा बढ़ा दो। उसके बाद देखो क्या करा आपका पी क्यू, आपका जो पी क्यू है ये पी क्यू समांतर है आपका आर एस का समांतर है। उसके बाद देखो कौन की तरह आपका आर एस टी आपका 30 डिग्री है, आर एस टी आपका कितना दिया 30 डिग्री दिया, कितना दिया आपका 30 डिग्री दिया आपका 30 डिग्री। उसके बाद देखो एस टी क्यू दिया 45 डिग्री दिया है। उसके बाद देखो कौन क्या है क्यू पी आर ये कौन, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। उसके बाद टी यू भी इसको मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। इसको आपका निकालना है कितना आएगा, तो कैसे निकलेगा निकालते हैं। देखो उसके बाद देखो क्या कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखो आपका पी क्यू और आर क्या समांतर है, इसका मतलब से एक्स ये है संगत कौन से आपका ये भी हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा आपका पास। अब उसके बाद देखो एक्स हो जाएगा आपका भी। अब उसके बाद क्या करो आप ये कौन कैसे निकलेगा आपका, ये कौन देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है आपका है, कितना हो ये कौन कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा कौन ये कौन देखो तीनों कोण का योगफल, इसको मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, इसको मान लो वाई मान लो, इसको क्या मान लो वाई, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर आपका 180 डिग्री। हमको वाई का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए कितना होगा आपका 180 में से एक्स माइनस 300 घटा दो 150 माइनस एक्स, वाई का मान निकल गया। अब देखो सम्मुख कोण देखो ये भी आपका बराबर हो जाएगा आपका वाई के बराबर हो जाएगा आपका वाई के बराबर हो जाएगा आपका। अब देखो क्या करो ये तो वाई दिया, इसको मान लेते कितना मान लेते इसको वाई दिया वाई, इसको मान लेते हैं हम जेड मान जेड, एक्स और जेड का मान हमको निकालना है। आप क्या करो इसमें वाई तक आगे यहाँ तक आगे, आप क्या करो यहाँ पर क्या करो आप संगत कौन से देखो आपका, संगत कौन से देखो आपका ये रेखा और आपका ये रेखा पूरा मतलब बराबर है, संगत कौन से ये कौन आपका क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा आपका, क्या जेड हो जाएगा आपका संगत कौन सा आपका जेड हो गया। आप देखो ये आपका बाहर का कौन है और आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में क्या आपका देखो
वाई प्लस 45 बराबर आपका जेड हो जाएगा। वाई का मान कितना आपका है 150 माइनस एक्स प्लस 45 बराबर बराबर कितना आपका है जेड है। जोड़ दो दोनों को 5 9 1 उसको एक्स को उधर भेज दो एक्स प्लस जेड। एक्स किसको माने एक्स देखो आपका माने कितना है क्यू पी आर इस कौन को माने हैं। उसके बाद देखो आपका टी यू भी जेड को माने मतलब कितना आ गया आपका 195 डिग्री आ गया 195 डिग्री। इसमें हम क्या क्या करें पहले पी क्यू और आर समांतर था उसको संगत कौन से एक्स एक्स बराबर कर दिए। उसको हम इसको मान ले वाई तीनों कोण का योगफल निकाल लो एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर दिए। वाई का मान कितना निकल गया 150 माइनस एक्स निकल गया। अब उसके बाद देखो सम्मुख कौन से देखो आपका वाई वाई बराबर हो जाएगा आपका बराबर हो गया वाई प्लस 45 डिग्री। और उसके बाद देखो संगत कौन से आपका यू भी और पी आर के क्या समांतर है देखो आपका पी आर के समांतर आपका यू भी है। इसका मतलब संगत कौन से देखो आपका जेड ऊपर है तो ये भी जेड हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखो बाहर के कोण अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है वाई प्लस 45 डिग्री बराबर जेड कर दिए। वाई का मान हम पुट किए 150 माइनस एक्स प्लस 45 बराबर जेड। तो एक्स प्लस जेड का एक्स को उधर भेज दो कितना आ गया एक्स प्लस जेड बराबर 155 डिग्री 155 डिग्री आपका क्या है बी में है ऑप्शन हो गया ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। आगे देखो दिए गए चित्र में आपका पी क्यू आर एस का क्या समांतर है और आपका देखो क्यू ओ एस मान निकाला इसको हम एक्स मान ले क्या मान निकालना मान कैसे निकालो इसी रेखा को अगर आप एक्सटेंड कर दो थोड़ा बढ़ा दो इस रेखा को भी आप थोड़ा बढ़ा दो बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद आप क्या करो आप बढ़ाने के बाद क्या करो देखो आपका ये कोण कितना हो जाएगा आपका ये कोण एक ही रेखा बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 में से 135 घटा दो 5 उसके बाद बचेगा कितना 7 में से 45 डिग्री बचेगा ये कोण कितना डिग्री बचेगा 45 कोण। आपको ये कोण चाहिए ये कोण ये दोनों बाहर अंदर का कोण है अंदर का कोण है इसका मतलब ये कोण कितना होगा आपका x प्लस आपका 45 डिग्री हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री हो जाएगा आपकी बहिष्कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल थ्योरम्स क्या होता है आपका बहिष्कोण पर क्या करता है आपका जो इस शीर्ष पर बना कोण इस शीर्ष के कोण क्या शीर्ष छोड़कर बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है 45 प्लस एक्स बराबर कर दो। उसके बाद देखो आपका पी क्यू और आपका आर एस क्या संबंध है एक ही उनके बने कोण का योगफल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री कितने आपका 120 प्लस एक्स प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक्स का मान निकाल दो 180 माइनस 120 माइनस 45 करो 180 में से 120 घटाएगा कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 करो कितना आ गया आपका 15 आंसर आ गया। इसमें क्या करें एक ही रेखा पहले क्या पी क्यू को हम थोड़ा मतलब खींच दिए उसके बाद आर एस को भी थोड़ा स्ट्रेट आगे थोड़ा बिंदु आगे बढ़ा दिए। उसको बढ़ाने के बाद देखो एक ही रेखा बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री 135 में क्या जोड़ेगी 180 पूरा 45। उसके बाद देखो बाहर के एंगल कि अंदर के एंगल के बराबर होगा 45 प्लस एक्स बराबर आपका ये एंगल हो गया। एक ही उनके बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री 120 प्लस आपका ये एंगल एक्स प्लस 45 को दोनों को जोड़ के 180 बराबर कर दिया। एक्स का मान हमको निकालना करा था एक्स का मान निकाल दिए 15 डिग्री आपका था आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। देखो एक प्रश्न क्या आपका दिए गए चित्र में आपका एक्स का मान निकालना एक्स का मान निकालो एक्स का मान कैसे निकलेगा देखो आपका ऑप्शन में दिया है। इसको पहले क्या करो आप 110 डिग्री था ये बी ए ई उसके बाद डी कितना आपका डी ओ ई कितना एक्स डिग्री है उसके बाद ए ओ ई कितना दिया आपका 20 डिग्री दिया। तो आपको एक्स का मान निकालना है इसको बढ़ा दो थोड़ा उसके बाद इसको भी बढ़ा दो इसको भी बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद देखो आपका ये कोण कितना हो जाएगा ये कोण कितना हो जाएगा आपका एक रेखा बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस आपका एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद हमको ये कोण चाहिए ये कोण के लिए क्या बाहर का कोण है शेष अंदर के कोणों के योगफल कितना होगा बराबर हो जाएगा आपका ये बराबर हो जाएगा आपका शेष अंदर के कोण के योगफल कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका देखो 180 माइनस एक्स प्लस आपका 20 कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस आपका एक्स हो जाएगा 200 माइनस आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ए बी और समांतर कितना आपका डी ओ समांतर आपका है ए बी और आपका क्या है डी ओ समांतर आपका है ए बी और डी ओ आपका क्या है समांतर दिया है। तो एक ही ओर के बने कोण का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा आपका 110 प्लस आपका ये कोण कितना आपका है 200 माइनस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री क्या करो अब
इसको उधर भेज दो, इसको इधर 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 डालो। कितना 110 प्लस 200 माइनस 180 बराबर एक्स। देखो आपको 180 में से 200 गिर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 बचेगा प्लस 100। एक्स का मान कितना आ गया आपका 100 आपका 30 आ गया। ऑप्शन बी हो गया आपका। इसको क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे आप। आगे देखो दिए गए चित्र में आपका देखो ए बी जो आपका ए बी सी डी के समांतर है, सी डी की तरफ का सी डी के समांतर आपका है। और आपका ए सी जो आपका ए सी ये रेखा ए सी रेखा आपका जो है बी डी के समांतर है। और आपका देखो कितना आपका ई ए सी कितना दिया आपका 40 डिग्री दिया आपका। उसके बाद देखो एफ डी सी की तरह आपका एफ डी सी कितना आपका 55 डिग्री दिया है। और आपका एच ए बी किधर आपका एच ए बी कितना दिया आपका एक्स डिग्री दिया है। तो आपका एक्स का मान निकालना है, कैसे निकलेगा। देखो सम्मुख कोण से ये कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा आपका ये सम्मुख कोण से। अब उसके बाद देखो ये दोनों क्या है समांतर आपका, ये दोनों क्या आपका समांतर है। तो समांतर है समांतर आपका ये दोनों है, ये रेखा आपका क्या है समांतर रेखा आपका, ये दोनों रेखा समांतर है। तो देखो आपका एक ही ओर के बने कोण का एक कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 55 में क्या जोड़ो 55 में आपको घटा दो 180 को 5। उसके बाद क्या कितना 7 में से तो 125 डिग्री 125 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या करो आप देखो आपका सी डी और ए बी क्या आपका समांतर है। सी डी और ए बी क्या आपका सी डी और आपका ए बी क्या समांतर है। तो एक ही ओर के बने कोण का एक फल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, फिर 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक ही रेखा कितना आपका ये मतलब एक ही रेखा आप देखो आपका ई एच एम देखो कितना आपका देखो रेखा कितना रेखा कितना देखो आपका ई ए एच पर देखो क्या होगा ई एच पर देखो एक्स प्लस 40 प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान निकाल दो 140 में 40 घटाओ उसके बाद 55 घटाओ 140 बचेगा 40 में 55 घटाओ कितना बचेगा आपका 10 में से 5 गया 5 उसके बाद 13 में से 4 के 8 गया 13 में से 5 गया 8 बचेगा। एक्स का मान कितना आ गया 85 डिग्री आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या करें हम पहले देखो आपका ये दोनों पहले सम्मुख कोण से दोनों कोण बराबर किए हमने सामने कोण बराबर किए। उसके बाद देखो क्या कहते हैं बी सी बी डी और उसके बाद ए सी क्या है समांतर आपका समांतर है। तो सम्मुख कोण का मतलब हमने क्या बगल का कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। संलग्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। एक ही के बने कोण का योगफल 180 डिग्री 55 दिया था 180 में 55 घटा दो कितना हो गया 125 आ गया। उसके बाद ए बी और उसके बाद सी डी लिए ए बी और सी डी समांतर रेखा लिए। तो एक ही के बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री 125 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। उसके बाद 55 आ गया। उसके बाद एक ही रेखा पर एक्स 55 40 को जोड़े बराबर 180 किए एक्स का मान निकल गया 55 डिग्री ऑप्शन एम था। इसके शॉर्ट ले लो यहाँ पर। अब देखो क्या दिया आपका दिए गए चित्र में देखो आपका पी क्यू आपका ये रेखा समांतर है आपका आर एस का समांतर है। उसके बाद देखो आपका ए ई एफ इधर आपका ए ई एफ आपका 55 डिग्री दिया है। उसके बाद बी एच एस आपका दिया 110 डिग्री दिया है। उसके बाद ए बी और सी कितना दिया आपका 180 डिग्री दिया है। तो आपका एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालेगा। देखो एक ही रेखा बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 110 है इधर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद देखो पी क्यू और आपका आर एस क्या समांतर आपका संगत कोण से देखो आपका संगत कोण से क्या हो जाएगा आपका संगत कोण बराबर होता है संगत कोण पी क्यू और आपका आर एस बराबर पी क्यू आपका आर एस क्या समांतर है। तो संगत कोण देखो 95 ये भी है आपका ये भी हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। अब उसका एक ही रेखा पर बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से देखो आपको 180 में से 55 घटा दो 5 8 बचेगा 17 में से 9 8 85 डिग्री हो जाएगा 85 डिग्री। और उसका देखो त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है 85 प्लस 70 प्लस एक्स बराबर आपका 180 कर दो 5 उसके बाद 8 7 15 घटा दो कितना आएगा आपका 25 डिग्री आपका हो जाएगा एक्स का आंसर 25 डिग्री ऑप्शन नंबर बी माधव टिक। उसके बाद क्या करो इसमें क्या क्या करें हम देखो पहले एक ही रेखा पर बने कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 110 दिया था 70 डिग्री जोड़ेंगे तब 180 पूछ जाएगा। उसके बाद देखो संगत कोण से देखो आपका ई कोण बराबर हो जाएगा कहा कि पी क्यू और आर एस क्या समांतर है।
उसके बाद एक ही रेखा बने कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। 55 दिया था, 180 में 55 घटा दो, दूसरा कोण निकल गया 85 डिग्री आ गया। तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। 85 70 प्लस एक्स करो, 85 70 प्लस एक्स करो, एक्स का मान निकल गया 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी था, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। देखो क्या दिया चित्र के नीचे कौन दर्शाया गया है, कौन 1 2, उसके बाद कौन 3, कौन 4 5, उसके बाद 6 7 और 8 का मान निकालना है। मान आपका क्या होगा, कैसे कीजिएगा। देखो आपका ये कौन, ये कौन, ये कौन और ये कौन, चारों कौन मिला कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी। कितना हो जाएगा कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस आपका कौन डी बराबर आपका 300 आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग सम्मुख कौन से देखो, सम्मुख कौन सा आपका देखो, ये कौन आपका हो जाएगा कौन ए, ये आपका कौन बी हो जाएगा, ये आपका कौन सी हो जाएगा, आपका ये कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सम्मुख कौन से। आप एक में बनाओ, 1 मिनट बना दो आपका। एक में देखो कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कोने 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कोने का मान निकाल लो, कोने का मान 180 माइनस कौन 1 माइनस कौन 2। इसी प्रकार देखो आपका कौन कितना हो जाएगा आपका, इसमें देखो आपका कौन, इसमें देखो आपका कौन 3 कौन 4 प्लस कौन बी बराबर आपका 180 डिग्री। इसमें भी कौन बी का मान निकाल लो, 180 कौन 2 कौन 3 और कौन 4 हो जाएगा। सेम देखो आपका, सेम देखो आपका सी में, देखो आपका सी में कौन सी कौन 7 कौन 8 बराबर आपका 180 डिग्री। हमको कौन सी का मान चाहिए, 180 में से कौन 7 और कौन 8 को घटा दो। सेम देखो आपका कौन डी प्लस कौन 5, इसके बाद कौन 6 बराबर कितना 180 डिग्री। कौन डी का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा 180 कौन 5 कौन 6। उसके बाद ऊपर वाला हम रख दो, सबका मान रख देते हैं। क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ए का मान रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 180 कौन 1 माइनस कौन 2। सेम देखो बी का मान रखो 180 कौन 3 कौन 4। उसके बाद सेम देखो आपका 180 कौन 7 कौन 8। सेम देखो 180 कौन आपका 5 कौन 6 बराबर आपका 360 हो जाएगा। आप 360 हो जाएगा। आप क्या करो कौन ए कौन बी सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो, सब हो जाएगा प्लस में, सब जगह प्लस में हो जाएगा आपका। इसको भी उधर भेज देंगे, इसको भी उधर भेज देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबका चिन्ह उधर प्लस में चला जाएगा आपका। कौन 1 कौन 2 कौन 3 कौन 4 कौन 5 कौन 6 कौन 7 कौन 8 सब उधर चला गया। अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज देंगे, क्या इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका इसका चिन्ह प्लस में इधर चला माइनस माइनस में जाएगा। उसके बाद देखो 180 180 180 180 4 बार 180 700 आपका 20 उधर चिन्ह प्लस में इधर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हटा दो 360 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्या करें इसमें देखो, पहले चारों कोण ए बी सी डी माने चारों कोण का योगफल कितना होता है 180 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज चारों कोण का योगफल 360 डिग्री। उसके बाद देखो कौन ए प्लस कौन 2 बराबर कौन ए बराबर 180 डिग्री। इससे कौन ए का मान निकाले। सेम देखो आपका कौन 3 प्लस 4 प्लस कौन बी बराबर 180 डिग्री। इससे कौन बी का मान निकाले। सेम देखो आपका सी में देखो 7 8 प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, सी का मान निकाले। सेम इसी प्रकार डी का मान निकाले। सब ए बी सी डी का मान हम इसमें रख दिए। रखने के बाद देखो सबको उस तरफ भेज दिए, कौन 1 2 कौन 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखो 180 180 180 180 जोड़े 720 आ गया। उसके बाद 360 प्लस में था, इधर आ गया कि माइनस में हो गया। कितना हो गया 720 माइनस 360 बराबर 360, हटा दो 360 आ गया। आप सभी का मान निकाला था, मान निकाल 360 आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। आगे देखो क्या दिए गए चित्र में आपका देखो ए बी सी आपका त्रिभुज है, ए बी सी आपका त्रिभुज है तथा आपका पी क्यू किधर आपका पी क्यू और आपका बी सी क्या आपका समांतर है और भुजा क्यू आर, भुजा क्या आपका क्यू आर भुजा जो आपका है क्यू आर भुजा जो आपका कौन किसका पी क्यू सी का, कौन पी क्यू सी का क्या कहता है कौन समझ ये कौन आपका 2 भाग में बांटता है, इसको एक्स, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद आर सी कितना दिया आपका, आर सी 15 दिया है तथा आपका क्यू सी की लंबाई ज्ञात करो। क्यू सी की लंबाई आपका ये लंबाई आपको निकालना है। कैसे आपको कैसे निकालिएगा, देखो आपका देखो पी क्यू आपका क्या है, समंदर दिया आपका पी क्यू, समंदर बी सी दिया आपका पी क्यू, समंदर बी सी दिया। तो एक अंतर कौन सा देखो आपका ये कौन भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, आपका ये कौन भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। अब देखो कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर तो कौन भी बराबर, इस भुजा के सामने वाली भुजा क्या आपका
आपका आर सी है एक्स, कौन देखो आपका आर क्यू सी बराबर आपका क्या है, कौन सी आर क्यू बराबर कितना आपका एक्स, एक्स बराबर है इसके सामने वाली भुजा कितना होगा, इसके सामने वाली भुजा देखो क्यू आर क्यू सी, इसके सामने वाली भुजा कितना आपका आर सी बराबर आपका इसके सामने वाली भुजा कितना आपका क्यू सी बराबर होगा। और आर सी का मान कितना दिया आपका 15 दिया, क्यू सी का मान भी आपका 15 हो जाए। क्यू सी का मान ही पूछ रहा था, क्यू सी का मान निकाल दिया कितना 15 सेंटीमीटर। कैसे किया देखो आपका जो क्यू आर जो है समद्विभाजित कर रहा है कौन पी क्यू सी का, मतलब कौन दो बराबर भागों में बांट देगा। इसको एक्स माने तो एक्स, दो मानेंगे दो, चार मानेंगे चार, मतलब यदि हम वाई मानेंगे तो वाई, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो पी क्यू और आर एस क्या, पी क्यू और बी क्यू क्या आपका समांतर है, बी पी क्यू बी सी आपका समांतर है। ये कौन एकांतर कौन से दोनों कोण बराबर बराबर हो जाएगा। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। ये भुजा आपका 15 है, आपका ये भी भुजा भी हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसके शॉर्ट ले लो यहाँ पे। देखो क्या दिया आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो आपका बी डी, त्रिभुज एबीसी में देखो बी डी की तरह आपका बी डी, बी डी जो आपका है कौन बी का आंतरिक समद्विभाजक करता है, आंतरिक समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, दो बराबर भागों में बांट रहा है बी डी कौन बी को। उसके बाद देखो जबकि सी डी जो आपका सी डी इधर आपका सी डी, आपका सी डी जो आपका सी डी कौन सी का बाह्य समद्विभाजक करता है, कौन सी डी जो आपका सी डी है, ये आपका सी डी जो आपका है क्या कर रहा है आपका कौन सी का बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, बाह्य समद्विभाजित कर रहा है सी डी। इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, इसको मान लो वाई, इसको मान लो वाई। क्या कर रहा है कि जो आपका सी डी जो आपका सी डी ये आपका जो सी डी बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये कोण आपका ये कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब उसके बाद देखो भुजा बी सी को समांतर एक रेखा खींची गई है, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है। जो ए सी और भुजा ए बी को देखो ए सी को कहाँ काट रहा है, ए सी को देखो, ए सी को काट रहा है बिंदु पी पे काट रहा है, बिंदु पी पे काट रहा है। और उसके बाद ए बी को बिंदु क्यू पे काट रहा है, काटती है। यदि फिर देख लो आपका बी सी के समांतर एक भुजा काट रहा है, जो ए सी को आपको पी पे काट रहा है और बी पर मतलब ये भुजा आपका समांतर आपका है, समांतर का दो सिंबल लिख दो, समांतर है। तो आपका पी सी कितना आपका देखो, पी सी कितना आपका पी सी आपका ये दिया 8 सेंटीमीटर दिया, 8 सेंटीमीटर दिया पूरा ये। और उसके बाद देखो आपका पी क्यू आपका 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका बी क्यू का मान निकालना है, बी क्यू किधर आपका बी क्यू आपका इस कोण का मान भुजा का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा आप देखो आप देखो यहाँ पर कि देखो आपका ई पी क्यू समांतर आपका बी सी है, ये एक्स तो आपका ये भी हो जाएगा आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक्स डिग्री हो जाएगा तो आपका देखो त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज देखो आपका ये त्रिभुज और आपका ये त्रिभुज जहाँ जहाँ ड्रॉ कर लिए त्रिभुज में देखो आपका दो भुजा बराबर, इस भुजा के सामने वाला क्या आपका, इस भुजा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका क्यू डी बराबर हो जाएगा आपका बी क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू डी और आपका बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर इतना बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या करें इसमें एकांतर कौन से देखो आपका ये कौन और आपका ये कौन दोनों बराबर हो जाएगा, एकांतर कौन से का एक समांतर दोनों दिया था। अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं हम, अब देखो यहाँ पर देखो सी डी देखो सी डी पी क्यू और ए बी सी की आपका समांतर है, ये पूरा कोण आपका ये पूरा कोण बराबर हो जाएगा, पूरा कोण बराबर हो जाएगा आपका एकांतर कौन से आपका देखो बराबर हो जाएगा आपका ये पूरा कोण आपका बराबर हो जाएगा। आप देखो बराबर त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज देखो आपका त्रिभुज आपका पी सी और डी में दो भुजा बराबर है, आपका वाई के सामने वाला भुजा क्या आपका हो जाएगा पी डी और वाई के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका पी सी हो जाएगा, पी सी बराबर हो जाएगा। अब देखो आपका पी सी कितना दिया आपका पी सी देखो आपका 8 दिया, पी डी का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। और उसका इस कौन त्रिभुज में था आपका क्यू डी आपका था बी क्यू पी, त्रिभुज बी क्यू उसके बाद डी में था। आप क्यू डी देखो कि क्यू डी कितना आपका क्यू डी देखो आपका 2 प्लस आपका हो जाएगा पी डी के बराबर बी क्यू और पी डी कितना आपका है 8, बी क्यू का मान कितना निकल गया आपका 10 निकल गया। देखो क्या 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 निकाले
करा था क्या, त्रिभुज ABC में देखो आपका कि बी का समद्विभाजक कर रहा है, BD जो आपका बी का समद्विभाजक मतलब 2 भागों में बांट रहा है। उसके बाद देखो आपका CD जो आपका बाहर समद्विभाजक है, इसका मतलब 2 भागों में बांट रहा है। सी वाई मान लें, एक वाई होगा, दूसरा भी वाई होगा। उसके बाद देखो भुजा BC के समांतर एक रेखा मतलब जो AC को बिंदु P पर और AB को बिंदु Q पर काट रहा है, एक रेखा PQ BC के समांतर हो गया। तो देखो आपका एकांतर कौन से BD x के बराबर हो जाएगा। उसमें देखो ये दोनों x के बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने वाले भुजा QD और उसका इसके सामने वाले भुजा BQ बराबर हो जाएगा भुजा। उसके बाद देखो त्रिभुज इसमें देखो एकांतर कौन सा CD, ये कोण और ये कोण पूरा बराबर हो गया। तो त्रिभुज PDC में देखो आपका 2 कोण बराबर, तो दो भुजा बराबर हो जाएगा। इसके सामने वाले भुजा QC और इसके सामने भुजा PD बराबर हो गया। PD हमको निकालने, PC का मान 8 दिया था। उसके बाद देखो PD का मान यहाँ पर रख दिए, तो 8 + 2 10 हो गया। BQ का मान निकल गया 10 और हमको BQ का मान ही निकालना था, BQ निकल गया 10। ऑप्शन ए स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। देखो हम आज बहुत सारे हिसाब बता दिए, बहुत सारे प्रॉब्लम बता दिए। अब कल के लेक्चर में हम आएंगे, कल के लेक्चर का लेक्चर इस लाइन एंगल का लास्ट लेक्चर रहेगा और आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद देखो आपका आगे आएंगे, फिर ट्रायंगल में आएंगे, पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखो हम CHSL का हो गया, CGL का हो गया। उसके बाद देखो और जितना भी कॉम्पिटिटिव 1 डे एग्ज़ाम है उसका हम क्वेश्चन बैंक करा देंगे और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ पर। उसके बाद थैंक्स, हम आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।